हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस खूबसूरत से चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 25 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, हमारी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। हमने आपको 22 जून तक करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ाया हुआ था। हमारी 23 तारीख को और 24 तारीख को करंट अफेयर्स का सेशन नहीं लग पाया था। करंट अफेयर्स का सेशन न लग पाने की वजह से थोड़ा हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से आपकी 2 दिन क्लास नहीं लग पाई। आपकी 23 तारीख की और 24 तारीख की 2 दिन की करंट अफेयर्स क्लास नहीं लग पाई। और आज के सेशन में हम आपको 25 जून की करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जब हमारा पीईटी का नया बैच आया था उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे मंडे को करंट अफेयर्स की कोई भी क्लास नहीं होगी। लेकिन बच्चों, आपकी 2 क्लास यहाँ पर मिस हुई हैं, 23 जून की और 24 जून की। तो उन दोनों क्लासेस को हम मिस ना करते हुए आपकी कल क्लास लेंगे। आपकी मंडे को हम 23 जून की भी और 24 जून की करंट अफेयर दोनों क्लासों का आपका मैसअप लाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि आपको संडे को दिन भर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आपको बिजी रखेंगे, क्योंकि हमारे संडे को टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में दिन भर क्विज होने वाली हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एकदम परफेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका आंसर सही होगा तो वहां पे ग्रीन कलर से आपका बढ़िया शो करेगा। यदि आपका आंसर रॉन्ग होगा तो वहां पे कट लग के आ जाएगा। तो ध्यान रखें, हमारे चैनल का नाम है ट्राई स्टार क्लासेज। ये हमारा खूबसूरत और प्यारा सा लोगो है। ये लोगो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हो सकता है और भी चैनल बने हुए फर्जी बन जाते हैं कई भी चैनल। तो ध्यान रखेंगे, हमारा ये बच्चों लोगो है। इस लोगो पे हमारा लोगो टेलीग्राम पर भी बना हुआ है। यही लोगो हमारा यूट्यूब चैनल पर भी लगा है। यही लोगो हमारा फेसबुक पेज पर लगा है। और यही लोगो हमारा इंस्टाग्राम पेज पर भी लगा हुआ है। हम सभी जगह अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आप लोग रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की और भी बहुत सारी क्लासेस के क्विज मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आज आपको। उम्मीद करते हैं कि पीटी महा मिशन बैच के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल रहे होंगे। मैथ्स की भी मिल रही होंगी, रीजनिंग की भी मिल रही होंगी, पॉलिटी की अभी शुरुआत हुई बच्चों, आपको धीमे धीमे क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्लासेस कभी नहीं लग पाती कभी लग जाती हैं। तो देखिए, बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे आप लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम लोगों की वीडियो आप नहीं देख पाते, सोचते हैं चलो कल देख लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा टीचर्स के भी कुछ काम लग जाते हैं, तो वो भी सोचते हैं चलो आज नहीं, क्लास हम आपकी कल ले लेंगे। लेकिन सिलेबस आपका पूरा खत्म करने की गारंटी हमारी ट्राई स्टार फैकल्टी की है। आपके पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले ही आपका फिनिश कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। आइए 25 जून के करंट अफेयर्स के पढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स 25 जून 2022 आपके लिए प्यारा सा कोटेशन। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जिंदगी संवारने को तो बच्चों जिंदगी आपके लिए पड़ी है, उस लम्हा को संभाल लो जहां पर इस समय आप खड़े हैं, जहां जिंदगी खड़ी है। यानी कि अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को संभाल लीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ये हमारी आपसे विनती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द ब्लैंक सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन 24 जून 2022। क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करें, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन को प्यार से समझिए, बड़े आराम से पढ़िए उसको केयरफुली। भारत ने 24 जून 2022 को सतह से हवा में, यानी कि सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, फिलहाल मैंने आंसर दे रखा है लेकिन आपको ऑप्शन को भी रीड करना चाहिए। आकाश, बराक 8, त्रिशूल, बीएल, एसआर, एसएएम। तो भारत ने 24 जून 2022 को बीएल एसआर सैम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखेंगे, बीएल सरसाम जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसने कि 24 जून 2022 को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए फुल फॉर्म बताते हैं। बीएल एसआर एसएएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ध्यान रखेंगे, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस टेस्ट को लॉन्च किसने किया था? ये किया था बच्चों डीआरडीओ ने एंड द इंडियन नेवी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है बच्चों हमारा डीआरडीओ का फुल फॉर्म। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इंडियन नेवी ने क्या किया था बच्चों? इन दोनों नौ के द्वारा क्या हुआ था? इस प्रक्षेपण का परीक्षण प्रक्षेपण का क्या हुआ था? लॉन्च किया गया था, कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of नीति आयोग in June 2022? जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास। परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन नंबर बी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी कौशिक बसु, ऑप्शन नंबर 4 अमिताभ कांत। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया बच्चों? परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर अय्यर है कौन? परमेश्वर अय्यर देखिए आपके सामने लिखा है कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर है एंड फॉर्मर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्रेटरी, पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इनको कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? इनको किया गया बच्चों 2 साल के लिए। इनको 2 साल के लिए क्या किया गया बच्चों? अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना नीति आयोग की हुई 1 जनवरी 2015 को। इसकी क्या हुई बच्चों? नीति आयोग की स्थापना हुई। ओके, तो इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हम लोगों ने पढ़ा सर कि 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली पर। दूसरी चीज की चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। इसके बाद अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म के बारे में बात कर लें बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ध्यान रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। Which state government has launched Medisave, a medical insurance scheme for state government employees? किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू की है?
किस राज्य सरकार ने एक मेडिसेप योजना को शुरू किया है? राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है। पहला आपके पास ऑप्शन तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर 4 गोवा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, केरल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से, अभी नहीं 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए एक मेडिसेव योजना शुरू करेगी। अभी किया नहीं, करेगी बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, इस योजना से क्या होगा, उनको प्रतिवर्ष 3 लाख तक का क्या होगा, इसमें बीमा कवरेज होगा। तो इस मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होगा, पहली बात तो कैशलेस है। क्या है बच्चों, कैशलेस है। दूसरी चीज क्या है कि इनको प्रतिवर्ष 3 लाख तक का क्या होगा, बीमा कवरेज है इसमें। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी है, कौन सी बीमा कंपनी है जो इसको करने जा रही है। ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो ध्यान रखेंगे, मेडिसेप योजना केरल सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए की जाएगी। और इसमें बीमा का कवरेज 3 लाख प्रति वर्ष है। और इसमें है क्या कि कैशलेस है। कैसी है, कैशलेस है। दूसरी चीज, बीमा कंपनी का नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि केरल राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों को 3 साल तक के लिए, सॉरी 3 साल नहीं, प्रति वर्ष 3 लाख तक का क्या है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर है। ये मेडिकल इंश्योरेंस कैसा है, पूरी तरह से कैशलेस है। ध्यान रखेंगे, योजना का नाम क्या है, मेडिसेप योजना का नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच स्टेट ऑब्लिक यूटी, यूटी क्या होता है, यूटी होता है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। विच स्टेट ऑब्लिक यूटी हैज बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। 2023 में G20 बच्चों क्या होता है कि एक 20 देशों का क्या होता है, समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, 20 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? पहला ऑप्शन गोवा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जम्मू और कश्मीर को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की 2023 की बैठक की मेजबानी करेगा बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे कौन करेगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। क्या किया है, 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। एज ऑफ 2022 के हिसाब से देखें बच्चों, तो इसमें 20 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं बच्चों, 20 ग्रुप हैं। ओके, तो ध्यान रखना, 20 देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूके एंड द यूरोपियन यूनियन। ये है G20 कंट्रीज, यानी कि इसमें 20 कंट्रीज का क्या है बच्चों, एक ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आईबी जिसे बोलते हैं। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन जून 2022, जून 2022 में किसे आईबी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी के वी राजेंद्र नाथ रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी एस के सिंघल, ऑप्शन नंबर डी तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, केंद्र सरकार ने तपन कुमार डेका को आईबी का डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड
ऑनलाइन सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जी, पहला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी सुविधा किया है कि सरकार ने किया है, किस बैंक ने किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है कि किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, किस बैंक ने वीडियो बेस्ड कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है। किस बैंक ने? पहला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बैंक, ऑप्शन नंबर सी केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी करूर वैश्य बैंक। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर कर्नाटक बैंक ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने का क्या किया है, फैसिलिटी शुरू की है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसमें होगा क्या, इसमें कैसी फैसिलिटी मिलने वाली बच्चों, यह सुविधा जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से एक सेविंग अकाउंट खोलने की अपनी सुविधा के स्थान पर वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी सत्यापन करने का पूरा अधिकार देती है। आप घर बैठे बैठे रहेंगे, घर में रहेंगे, अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका खाता कर्नाटक बैंक में खुल जाएगा। अब बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ओके जी, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। ओके, कर्नाटक बैंक का अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो भैया कर्नाटक की बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी क्या होगा, मंगलुरु कर्नाटक में होगा। इसके सीईओ कौन है, महाबलेश्वर एमएस होंगे। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को, जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब कर्नाटक बैंक की क्या हो गई थी, स्थापना हो चुकी थी। ठीक है जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बालिका पंचायत, बालिका पंचायत वाज रिसेंटली सीन न्यूज। अभी हमने क्वेश्चन किया था बालिका न्यूज से संबंधित था, तो बालिका न्यूज हाल ही के खबरों में रही थी बालिका पंचायत। विद रेफरेंस टू इट, इसके संदर्भ में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इट इज मैनेज्ड बाय पीपल इन द 11 to 21 एज ग्रुप। इसका प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत। उत्तर प्रदेश बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये बताना है कि बालिका पंचायत के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब हम आपको बताएं, देखिए पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि क्या इसका प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग के लोग करते हैं बच्चों, बिल्कुल करते हैं। बालिका पंचायत का प्रबंधन देखा जाए तो 11 से 21 वर्ष की आयु के लोग करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को क्या देना, बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, क्या उत्तर प्रदेश है ऐसा पहला राज्य जिसने कि बालिका पंचायत लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है। अब इसका है कौन, तो बच्चों इसका गुजरात है। गुजरात ऐसा पहला राज्य जिसने क्या किया, इसकी शुरुआत की है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। तो अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज द राइट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तब आप समझ सकते हैं ऑप्शन से कि 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो 1 and 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गुजरात पहला स्टेट है, देश का राज्य है जिसने बालिका पंचायत लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस द सन शाइन्स ओवरहेड ऑन द। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य किसके ऊपर की ओर चमकता है? पहला आर्कटिक सर्किल, नंबर बी अंटार्कटिक सर्किल, ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं बच्चों कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे समर सॉल्स्टिस पे सूर्य क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या करता है, चमकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन इसी में देखिए, सॉलिस्टाइस है क्या? सॉलिस्टाइस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्टार्ड सन। सॉलिस्टाइस क्या है? सॉलिस्टाइस को हिंदी बोलते हैं संक्रांति। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्टार्ड सन। स्टार्ड सन का मतलब होता है रुका हुआ सूरज। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। कैसा है? एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि हर साल 2 बार होता है। एक साल में क्या होता है? 2 बार ये फेनोमेना होता है, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में। एक बार गर्मियों में और एक बार क्या होता है? सर्दियों में, पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में। एक इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टाइस, इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो सॉलिस्टाइस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार्ड सन, यानी कि रुका हुआ सूरज। ये एक ऐसा फेनोमेना होता है जो कि हर साल साल में 2 बार होता है, एक बार सर्दियों में, एक बार गर्मियों में होता है। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में, समर सॉलिस्टाइस एंड विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अटापाका बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? किस राज्य में अटापका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? अटापका बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है अटापका बर्ड सेंचुरी स्थित है। ओके, हर साल हजारों माइग्रेटरी पक्षी घोंसले के शिकार के लिए अभ्यारण्य में क्या होते हैं बच्चों? पहुंचते हैं। तो अटापाका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ईच ईयर on 21 June the world comes together to observe the International Day of Yoga, a day of designated by the United Nations to celebrate the power of yoga in promoting holistic health practices worldwide. With reference to it, consider the following. हर साल 21 जून को दुनिया भर में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सर, इसका जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए दुनिया एक साथ आती है। तब इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कोई स्टेटमेंट है, योगा प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन 5 स्टेज। योगा प्रोसेस को 5 स्टेज में डिस्क्राइब किया गया है। स्टेटमेंट नंबर बी, सेकेंड, योगा फिलोसफी इज अमंग द 6 सिस्टम्स ऑफ द इंडियन फिलोसफी। योग दर्शन भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक है। अब बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट तरफ। तो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, या दोनों स्टेटमेंट, या ना पहला ना दूसरा। तो स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार और आप। पढ़ लिया जी? तो ध्यान रखेंगे, ये तो हमको पता है कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसको मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है क्या, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। पहली बात तो योग प्रक्रिया को 5 स्टेज में नहीं डिस्क्राइब किया गया है। इसको डिस्क्राइब किया गया है 8 चरणों में, जिसको बोलते हैं अष्टांग बोलते हैं, यानी कि 8 सदस्यीय योग। हाँ, लेकिन ये है कि योग दर्शन भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक है। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट कैसा है? एकदम करेक्ट है। ओके, योगा किससे डिराइव हुआ है? संस्कृत रूट वर्ड से, युज से, जिसका मतलब है ज्वाइन होना या यूनाइट। योग का नाम संस्कृत मूल युद्ध से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मुड़ना बच्चों। ओके, अब थीम के बारे में बात कर ले। इसकी थीम क्या है 2022 की योगा इंटरनेशनल डे की? इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। योगा की प्रोसेस जो होती है 8 स्टेज पर होती है, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग।
क्या बोलते हैं, अष्टांग योग। जैसे बोलते हैं यम, अनुशासन, है ना, आसन, प्राणायाम, इस तरह से ये बच्चों टोटल कितने होते हैं, 8 स्टेजेस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन के, यानी कि 25 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए होंगे, हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि किसी बच्चे को डाउट होता है तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर आप अपना मैसेज वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, और आज दिन भर हम आपसे मुलाकात करते हैं अपने चैनल टेलीग्राम ट्राई स्टार क्लासेस पर। आप बने रहिए, दिन भर आइए, और क्विज का वहां पर क्या करें, आनंद लें। प्यारी प्यारी सी क्विज, मैथ की, रीजनिंग की, पॉलिटी की, जीएस की, इस तरह से और तमाम भी क्विजेज हैं। ध्यान रखना हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम ट्राई स्टार क्लासेस है, ये हमारा लोगो है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए फिर मुलाकात करते हैं कल आपसे। कल हम मुलाकात, वैसे हमने आपको बताया था कि मंडे को हमारी करंट अफेयर्स की कोई क्लास नहीं होगी, तो मंडे को करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी, लेकिन बच्चों आपकी यहाँ पर 2 क्लासें आपकी छुट्टी हुई थी, 23 जून की, 24 जून की। तो उस 23 जून की और 24 जून की करंट अफेयर्स को हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कि मंडे को। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों, धन्यवाद आप सभी को। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे आप सभी लोगों को।